माँ, पापा, नील और नायरा छुट्टियां बिताने कर्नाटक जाते हैं। एक सुबह वो कावेरी नदी के किनारे चल रहे हैं। ये एक सुंदर लंबी नदी है। इसका किनारा बहुत शांत है। माँ, क्या ये नदी है? हाँ बेटा। इसमें पानी कहाँ से आता है? ये नदी कहाँ से शुरू होती है? और इस नदी का नाम क्या है माँ? नील, नायरा, ये कावेरी नदी है। देखो, इस नक्शे में देखो। ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ों से तला कावेरी के नाम से शुरू होती है। कर्नाटक के कोडगु जिले से शुरू होकर ये बंगाल के उपसागर में मिलती है। ओह, कितनी लंबी नदी है ये। हाँ बेटा। माँ, क्या ये इतनी बड़ी है या इससे भी ज्यादा बड़ी, किसी लंबी स्किपिंग रोप जितनी, या हमारी स्कूल के स्विमिंग पूल से भी बड़ी है? हाँ नायरा, तुमने जो कुछ भी देखा है उससे बहुत लंबी है। ओह, ये मैं इस बड़ी और लंबी नदी में तैरूंगी। मैं इस नदी में जाकर तैरूंगी और मैं नील के साथ ही रहूंगी। चलो, हम यहाँ पर बैठेंगे और मैं तुम्हें नदी की कहानी सुनाऊंगा। चलो कहानी सुनेंगे। देखो बच्चों, कावेरी नदी के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार ये नदी देवी विष्णु माया है। भगवान विष्णु ने विष्णु माया से कहा कि वो ऋषि अगस्त से विवाह करके पृथ्वी पर रहें। विष्णु माया को अगस्त जी के साथ पृथ्वी पर पूरी जिंदगी बितानी थी। तब विष्णु माया जी ने लोप मुद्रा का रूप लेकर जन्म लिया और ऋषि अगस्त से विवाह किया। क्या हुआ पापा, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ नायरा, थैंक यू। नील, नायरा, तुम्हें पता है कि मुझे खांसी क्यों आई और मैं क्यों नहीं बोल पाया? नहीं पता पापा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। मेरा गला सूख गया था और इसीलिए मुझे पानी पीना था। क्या तुम जानते हो, ऋषि अगस्त के समय दक्षिण भारत में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई थी और बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिलता था। कितना बुरा है ना पापा, वो अपने साथ पानी क्यों नहीं रखते थे? जैसा कि मैंने कहा, पानी की कमी हो गई थी जिसकी वजह से पीने के लिए भी पानी नहीं बचा था। पापा, तब कोई नदी, तालाब या झील नहीं थी क्या? नहीं नील, अगर कोई झील या तालाब होता भी तो उसमें पानी बहुत कम हो जाता था। पापा, फिर हमें बताइए कि तब लोग क्या करते थे? उस समय ऋषि अगस्त दक्षिण भारत के लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो दक्षिण भारत में जाएंगे और तब उनकी पत्नी लोप मुद्रा चमत्कारिक जल के रूप में बदल गईं और उनके कमंडलू में बस गईं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो भी लोगों की मदद कर सकें। पर वो पानी में कैसे बदल गई पापा? और वो पानी में बदलकर लोगों की मदद कैसे करने लगी पापा? नायरा, हमने शनिवार सुपर हीरो की जो मूवी देखी थी ना, ये वैसे ही लगता है। तुम्हें याद है, उसमें हीरो धुएं में बदलकर शहर का चक्कर लगा रहा था। ओह हाँ नील, मुझे याद है, वो कितना अच्छा था ना। आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। लोप मुद्रा देवी विष्णु माया का ही रूप थी। उनके पास अद्भुत शक्तियाँ थी, इसी वजह से वो चमत्कार करती थी। वो खुद को पानी में बदलकर ऋषि अगस्त्य के कमंडल में जा बसी। एक दिन वो दक्षिण भारत के पहाड़ पर पहुंचते हैं और वहां ध्यान करने बैठ जाते हैं। वो अपना कमंडल सामने रखते हैं। तभी एक कौवा आता है और कमंडल को गिरा देता है। कमंडल से सारा पानी बहने लगता है। ऐसा भी कहते हैं कि वो कौवा और कोई नहीं बल्कि भगवान गणेश थे। बहने वाला पानी आगे जाकर एक लंबी धारा में बदल जाता है और नदी में रूपांतरित हो जाता है। ये नदी कई लोगों की प्यास बुझाती है।
कई जगहों से बहती हुई ये नदी आगे जाकर कावेरी नदी कहलाती है। ओह, क्या इस नदी का पानी चमत्कारिक है? नहीं नायरा, ये सिर्फ एक कहानी है। पानी तो सिर्फ पानी होता है, जैसे कि तुम बोतल से पीते हो वैसा पानी। क्या तुम दोनों को ये कहानी पसंद आई? हाँ माँ। ये नदी तला कावेरी से शुरू होकर बंगाल के उपसागर में मिल जाती है। ये नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से भी गुजरती है। वो कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ ये बहती है? ये नदी कर्नाटक से होकर केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से बहती है। और ये तीनों राज्य दक्षिण भारत के भाग हैं। तो पापा, अगर मैं कागज की नाव बनाकर उसे नदी में छोड़ूंगी तो क्या वो बहुत दूर जाएगी? हाँ नायरा। ये कुछ समय के बाद दोनों बच्चे कागज की नाव बनाते हैं। नाव बनाने के बाद चारों नदी के किनारे जाकर पानी में नाव छोड़ देते हैं। कागज की नाव पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ती जाती है।